वही शब्द लिखा हुआ है कि नहीं? जो शब्द आप बोल रहे हो वही शब्द लिखा है कि नहीं? ऐसा संभव है? ऐसा कोई तरीके से अगर आपका चेहरा पढ़ रहे होते, आप जो है मेंटलिस्ट ट्रिक यूज़ कर रहे होते, तो क्या जो शब्द आप सोच रहे हो वही शब्द लिखा रहता है यहाँ पे? नहीं ना? हाँ, ये सब आपकी देवी बता रही हैं कि इस समय आपको जो है प्रेशराइज कर रहे हैं शादी विवाह के लिए, उससे थोड़ा सा आपको टेंशन हो रही है ना? किसके? काली के ना? काली के जाते हो कि नहीं? लिखा हुआ है कि नहीं काल का है करके आपके साथ में? हाँ, सब बातें लिखी थी ना बेटा, एक एक बात लिखी थी ना। आपका अभी वर्तमान में रिलेशन है, जहाँ से आपने शुरू किया वहाँ से बातें सारी, जो बातें हमारी हुई सारी चीज़ लिखी थी। आपका रिलेशन अभी है वो बात भी लिखी थी, वो रिलेशन आपका बहुत नया है वो बात भी लिखी थी, अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है वो बात भी लिखी थी। इसके पहले आपका जो टूटा वो लिखा था कि आपका मूल प्रश्न वो है, उनका कोर्ट का चल रहा है, वो बात लिखी थी कि आपका पति जो है वो व्यसनी था, वो बात लिखी थी कि आपके घर में जो है क्लेश हो रहा था जिसके कारण आप वहाँ से अलग हुए। सारी बातें लिखी थी ना परिचय में। जैसा दरबार आपने ऑनलाइन देखा था वैसा ही है ना पूरा? कोई जानकारी आपसे किसी ने पूछी तो नहीं? आपका नाम पूछा किसी ने यहाँ पर? क्या प्रश्न है बेटा? बराबर है, एकदम से एकदम सही है, लिखा हुआ है ना दोनों चीज़। आपने जिस हिसाब से बोला, आपने पहले क्या बोला कि मुझे शादी करनी है, लिखा हुआ है विवाह का प्रश्न है। दूसरा आपने बोला जिससे मैं चाहती हूँ उससे शादी हो जाए, पहले से लिखा हुआ है कि अभी आप इस समय वर्तमान में रिलेशनशिप में हो। बराबर है एकदम से? ठीक है, तो क्या दिक्कत क्या हो रही है उसमें? उनके घर वालों से बात हुई? मतलब घर में कोई है ही नहीं? परंतु बेटा कितने समय से रिलेशनशिप में हो आप? महीना ना? समझा? लिखा हुआ है कि नहीं कि जल्दबाजी कर रहे हो आप? लिखा है ना, आपकी देवी बता रही है, आपके कुल देवी से जानकारी आ रही है। लिखा हुआ है ना, जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लीजिए, क्योंकि अभी जो है चीज़ें सेटल्ड नहीं हैं, है ना? वो फिक्स नहीं है कि उसी के साथ आपका विवाह होगा। ठीक, तो अभी समय आप जो है जो भी समय बीत रहा है फिलहाल समय बिताओ आप उसमें, इमीडिएटली विवाह के लिए प्रेशराइज मत करो बेटा, ठीक है? हाँ, और क्या प्रश्न हो रहा? कब से चल रहा है? किस चीज़ का? क्या हुआ पति का? तो क्यों उनसे क्यों अलग हुए हो? क्या कर रही थी? क्या? कितने समय से आए हो आप यहाँ पे फिर? नहीं, वहाँ से अलग कितने समय से हो? 10-12 साल से अलग हो उनसे? ये हुआ था मूल? बराबर है ना? लिखा हुआ है ना वो चीज़? ठीक है, अभी फ़िलहाल काम धाम क्या कर रहे हो बेटा फिर? कुछ करना नहीं है? कुछ करने लायक मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं की है? क्या की? क्या शब्द यूज़ किया आपने? मम्मी का बहुत प्रेशर बोला ना? वही शब्द लिखा हुआ है कि नहीं? जो शब्द आप बोल रहे हो वही शब्द लिखा है कि नहीं? ऐसा संभव है? ऐसा कोई तरीके से अगर आपका चेहरा पढ़ रहे होते, आप जो है मेंटलिस्ट ट्रिक यूज़ कर रहे होते, तो क्या जो शब्द आप सोच रहे हो वही शब्द लिखा रहता है यहाँ पे? नहीं ना? हाँ, ये सब आपकी देवी बता रही हैं
कि इस समय आपको जो है प्रेशराइज कर रहे हैं शादी विवाह के लिए, उससे थोड़ा सा आपको टेंशन हो रही है ना। ठीक है, ये है पर उसका कारण ये है बेटा, आपके यहाँ पे पहली चीज़ तंत्र बाधा है और दूसरा चीज़ आपके यहाँ पे कालका है। ठीक है, उसी से आई है। पता है आपको ये चीज़ तंत्र बाधा है, पता है ना। पढ़िए। कालका शक्ति होती है, काली देवी के काली देवी के मंडल की शक्ति होती है। ठीक है, घर में दिख रही है आपके, पूछ ले रहे हैं किसके ऊपर है। दिखती थी ना आपको, क्योंकि वो आपके ऊपर ही आ रही है, आपको दिखाई दे रही थी ना। हाँ, तो कैसी दिखती है, सुंदर दिख रही है। हाँ, तो ये कालका है और जो है इनका क्या करेंगे, तो तंत्र बाधा का उसका बंधन होगा, तंत्र कटेगा पहले उसके। किसके ऊपर शक है? किसी के ऊपर शक है क्या? किसी ने कुछ किसके, काली के ना, काली के जाते हो कि नहीं, लिखा हुआ है कि नहीं कालका है करके आपके साथ में। हाँ, तो पर और किसका कोई जीवित कोई साधक है? वारियर उनका संदर्भ है। आप जहाँ पे जो मंदिर में जाते हो वहाँ वो किसी का दरबार वगैरह है, किसका? भद्रकाली देवी का है ना। कोई वहाँ पे साधक वगैरह हैं क्या? साधक हैं वहाँ पे ना, वही देवी बोल रही हैं, है ना। कब से जाने लगे आप? 2022 से। अभी 3 साल से ही जा रहे हो आप, पर आपको कालका तो पहले से ही दिख रही है ना। ठीक है, ठीक है, ये मूल पर फिर अगर वो मतलब माँ होती तो आपका घर कैसे टूटने देती? तो क्या कालका से ऊपर है क्या? काली से, तंत्र मतलब काली मान रहे हो ना आप? फिर अगर वो देवी है तो कोई भी तंत्र कैसे उससे ऊपर है? तंत्र किसने कराया वो आपसे पूछ। वो मेरी काऊ शुरू से हमारे पीछे पड़े थे, प्रॉपर्टी का मैटर चलता था। यही मैं बोल रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर भूत प्रेत तंत्र बाधा बहुत ही ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा सालों से परेशान थे तंत्र बाधा से। अच्छा, तो अभी आप लोग अलग रहते हो उनसे? हाँ, वो तो इंदौर में, हम भोपाल में अलग रहते हैं। फिर बाजू में हमारे मामा मामी भी करते हैं कुछ, उनके साथ भी कोर्ट केस चल रहा है हमारा, प्रॉपर्टी की? वो लोग भी करते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी। हाँ, ठीक है, ठीक है बेटा। मूल क्या है, ये जो कालका है ना, ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक नहीं है। ठीक है, हाँ, वो अपने को लगता है क्योंकि देवी जैसी दिखती है तो इसलिए अपने को लगता है कि देवी है करके, पर देवी नहीं है वो जो है प्रेतनी है और उसका बंधन होगा। ठीक है, और तंत्र जो किया गया है पूरा इतने समय से आपके ऊपर, उसका भी बंधन होगा। पूरे घर पे तंत्र हुआ है आपके, तो ये सबका ही बंधन होगा इन लोगों का, और उसके बाद आपका विवाह भी होगा। परंतु ये जो पुरुष अभी वर्तमान में है, ये जस्ट पासिंग स्टेज है, तो अभी समय व्यतीत कर लो उनके साथ। उसके बाद थोड़ा समय बाद जो है जो एक्चुअल जिससे एक्चुअल जिससे विवाह होना है वो जब मिलेंगे तो फिर से एक बार आप धाम में आके पूछ लेना, क्योंकि अभी इनके साथ जो है ना वो थोड़ा सा आपको नहीं, आदमी अच्छा है पर आपके साथ रहने लायक नहीं है। पढ़िए। वो सक्सेसफुल है, आपकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई, इसलिए देवी जो है कंपैटिबिलिटी अलग होती है ना चीज़, दोनों अलग अलग भी अच्छे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि साथ में अच्छे हो जाए। वैसा नहीं रहता है ना, जो आपका युगल आत्मा रहेगी उसी से होगी। जो विवाह जो होता है ना बेटा, अब जैसे पहला वाला आपका विवाह हुआ, अब चूंकि वो आपकी युगल आत्मा से नहीं था तो टूट गया कि नहीं, तो ऐसा ही रहता है। अगर हम अपनी युगल आत्मा के साथ न चल रहे हों, जिनके साथ हमारा कार्मिक एक्चुअल रिलेशन रहता है, उनके साथ ही केवल हम ज़िंदगी भर रह सकते हैं। बाकी अगर बीच में कोई आता है, जैसे पूर्व जन्म में जब हम उनके साथ रहते हैं तो उस टाइम पे किसी के साथ हम व्यभिचार हो जाता है, क्योंकि संस्कार रहते हैं ना, अलग अलग जन्म में अलग अलग संस्कार। अब जैसे इस बार माता अच्छी मिले, पिता अच्छे मिले तो अच्छे संस्कार आपको पड़े, परंतु पूर्व जन्म में गलत संस्कार पड़ने से गलत पुरुषों का संग हुआ, तो वही पुरुष जो है वो आपके जीवन में आ रहे हैं बार बार। ठीक है ना। माँ, तो दूसरा आदमी आएगा मेरे लाइफ? आएगा 100%। कितने महीने बाद? इनको पूर्ण टाइम दे दीजिए, आप समझ लीजिए। क्योंकि पासिंग बाय हैं ये, मतलब इनके साथ आपको समय थोड़ा व्यतीत करना है ना, पर मैरिज नहीं होनी है, और ना आप उनको प्रेशराइज करो उस चीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती आप पुरुषार्थ करोगे, फिर से कुछ महीने कुछ साल चल के फिर से वही दिक्कत होगी, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। और अभी तो आप बता रहे हो उनके पेरेंट्स भी नहीं है ना,
वो थोड़ा सा जो है मतलब साथ में आप लोगों को ही रहना रहता है, पर एक बेस के लिए कोई तो रहना चाहिए परिवार में, है ना। तो माँ मेरी शादी कब हो जाएगी दूसरी, क्योंकि मेरे को बहुत समय हो गया कोर्ट केस के लिए, घर में मतलब बहुत ज़्यादा। तो इतना समय आप कोई दरबार वगैरह में नहीं गए थे इसके पहले? नहीं, यही वाले दरबार गई थी भद्रकाली। भद्रकाली, तो वो क्या बोले थे? तब ये ऑफर नहीं आया था, ये ऑफर अभी आया 3 महीने पहले। हाँ इनका तो ठीक है, पर वो क्या बोले थे भद्रकाली जी के पास? आप साधक है ना वहाँ पे भी, तो उनको उनसे पूछा था आपने? नहीं, उन वहाँ पे जब दूसरा ऑफर चल रहा था, दूसरे लड़के के साथ बात हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे झोली भरवा ली थी दूसरे लड़के के लिए। तो हुआ क्या वो? तो झोली जैसे भरवाई तो सच्ची मुच्ची वो लड़का शादी के लिए जिद करने लगा। फिर मेरे ही मन पलट गया, फिर मैंने नहीं। पर नहीं हुआ ना? हाँ, नहीं हुआ कि नहीं? नहीं। फिर तो क्योंकि ये पासिंग स्टेजेस रहती हैं, ये आपके पूर्व जन्म में जो अपने से गलतियां हुई हैं उनका परिणाम है ये सब। तो ये लोग हट जाएंगे, फिर उसके बाद आपका जो एक्चुअल जो आपकी युगल आत्मा है, जो आपका पुरुष है, वो आपको प्राप्त होगा और उसके बाद विवाह जो है फिर आजन्म चलेगा। माँ जो मेरा पति है उसके साथ मैं जा सकती हूँ वापस, उसके पास चली जाऊँ? जाना है आपको? नहीं नहीं तो आप तो नहीं जाना चाहते हो? नहीं, मतलब उसके साथ है कि मैं जा सकती हूँ उसके पास, हो सकता है ये कोर्ट नहीं। केस में कोई समझौता। वो आपकी युगल आत्मा नहीं है। हम्म। आपके पति में आपको दिक्कत आ रही है या सास में दिक्कत आ रही है? पति में। पति में मूल आ रही है ना। हाँ, फिर कैसे जाओगे? ड्रिंक भी बहुत करते हैं, सुखी नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। व्यसन? आपके पति को पहले वाले को व्यसन था? हाँ, बहुत ज़्यादा। लिखा हुआ है कि नहीं पहले से वो चीज़? वो पॉइंट लिखा है ना? हाँ 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 हाँ, एक ये दिक्कत भी, फिर वो दिक्कत भी, इसलिए मेरा मन नहीं वहाँ जाने का। इसीलिए तो आपको बोला ना वो आपकी युगल आत्मा है ही नहीं, क्योंकि आप वो चीज़ डिजर्व ही नहीं करते हो। वो आपने पूर्व जन्म में गलत कर्म किया तो अभी वो प्रताड़ना दे रहा है। कोई भी आप लोग अगर अपने विवाहित जीवन से अतिरिक्त किसी भी पुरुष किसी भी स्त्री का संग करोगे, अगले जन्म में वही पुरुष वही स्त्री आपको पहले मिलता है आपके पति और पत्नी से, और फिर वो प्रताड़ना करता है, जैसे आपकी हुई अभी। जैसे ये बार बार बदल रहे हैं ना ये बच्चे, तो ये पूर्व जन्म में अपने कुसंस्कार थे जिसके कारण गलतियां हुई, उसका फल है। पर ये समाप्त होगा सब कुछ। अभी वाला भी जो है उससे भी विवाह नहीं करना है आपको, है ना। अब जैसे वहाँ पे आप गए भद्रकाली में, उन्होंने जोली भरवा दी कि कर देंगे करके, पर ज़बरदस्ती कर दिए होते तो आपका ये सारी चीज़ देखा आपने, हुआ नहीं ना, फिर प्रॉब्लम हो जाती कि नहीं। तो इसीलिए ऐसा नहीं रहता, जो सही चीज़ है आपके लिए वो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो प्रयास ये करते हैं कि शीघ्र आपकी जो युगल आत्मा है उससे आपकी मुलाकात हो जाए, पर तब तक इनका समय पास कर लीजिए, क्योंकि आपको भी बातचीत करने को कोई मिल जाता है फिलहाल के लिए। नहीं, फिर मन टूटता है ना, जैसे किसी से बात करते अटैचमेंट हो जाता है, और फिर मन टूटता है कि मैं नानुपुर हो तो ये कब, अभी मेरी कल ही लड़ाई हुई इनसे। वही तो फिर जिस पॉइंट्स पे लड़ाई हुई है उस पॉइंट पे फिर से विचार कर लीजिए। लड़ाई इसलिए हुई थी कि मैं मैसेज करती थी, वो फिर कभी देखता है जवाब देता है, कभी नहीं देता जवाब, ऐसे तो फिर मुझे बुरा लगता है। वही तो आपको बोला है, आप जल्दबाजी कर रहे हो। पहले लिखा था कि नहीं परिचय में? देखिए हाँ, वही बात लिखी हुई कि नहीं पूरी, कि आप पूरी जगह जैसे चाहिए ना वैसे कैसे नहीं है, वो आपको दिख रहा है आपके हार्मोनल की वजह से चेंजेस है। नहीं, ये ऐसा स्टेज रहता है इसमें सब अच्छा ही लगता है और फिर सब खराब लगने लगता है, वही आदतें वही सब कुछ। अभी क्या है, अभी आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिव है, तो आप ये सोच रहे हो कि कोई पुरुष जो है जीवन में हो जाए, मेरी लाइफ सेटल हो जाए। बहुत सारे ऑफर आए मेरे पास, बहुत सारे, तो कोई तो फिक्स भी हुआ, लेकिन मेरा मन ही नहीं, जैसे नहीं, आपका सुपरफिशियल है। जो चीज़ों का आज आप आंक रहे हो वो कल को जाके उसका कोई मायने नहीं रखता। मैटर नहीं करती वो सब चीज़ें। फिर जो चीज़ें आपको अभी अच्छी लग रही हैं ना, बाद में जब अपन जीवन साथ में जीने लगते हैं तो वही चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं। साथ रहने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे का रैपो बहुत बढ़िया रहना चाहिए, है ना, तभी साथ रह सकते हो आप। एक जन के साथ रह के ऑलरेडी आप आ चुके हो ना बेटा, तो आपको तो पता ही है, अगर मन स्थिति बराबर दोनों की एक जैसी नहीं रहेगी तो साथ में रहना असंभव हो जाता है ना। बिल्कुल लव मैरिज ही करना चाहिए, लव मैरिज बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सही व्यक्ति के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा और देखिए ना, फिर थोड़ा ब्रॉडर कर लीजिए, देखने ताकने पे इस पे ज़्यादा मत जाइए। ये दिखना क्या, झुर्रियाँ तो आना चालू हो जाएगी 45 की उम्र में। सांवला रंग तो तब भी हो जाएगा, उससे पेट नहीं भरा जाता।
स्वभाव देखिए, जो बच्चा रखो देखिए। स्वभाव से अच्छा हो, जो संपन्न हो, ऐसा देखिए ना। आप में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। आप क्यों फालतू में किसी के पीछे पड़ रहे हो? थोड़ा सा रंग इधर उधर रहा चलता है। नहीं, ये भी देखने में इतना अच्छा नहीं नहीं, वो सादा नहीं। है, बिजनेस अच्छा है इनका, जॉब क्या अच्छी अच्छा लग है। गया फिर? बिजनेस अच्छा, जॉब अच्छी वही तो बता रही हूँ, बिजनेस तो बहुत सारे लोग हैं, फिर भी तलाक तो वही रहे ना। ठीक। तुम्हारे साथ कितना अच्छा कंपेटेबिलिटी है वो देखना चाहिए। माइंड से स्टेबल होना चाहिए एकदम से। अब ऐसे झगड़ा हो गई 4 महीने का, 4 महीने में तो ये तो हनीमून पीरियड रहता है। इसमें तो सब चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, है ना? तो थोड़ा सा आप अपना दायरा बढ़ाइए। और पैसा सिर्फ मत देखिए, पैसे से कुछ नहीं होता है। और जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो मुझे उल्टा सीधा भी नहीं बोलता, मैं बोल देती हूँ, लेकिन वो नहीं बोलता, वो शांत रहता है। अरे वो तो अभी वो लड़के होते हैं, अभी नहीं बोलेंगे। 6 महीने के बाद मारपीट भी चालू करते हैं, वही लवर जो होते हैं वो, है ना? तो ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय और दीजिए। और अन्य कोई अगर आपकी रेंज में आता है और तो आप, अगर आपको अच्छा लगता सारा चीज़, तो फिर से आप दरबार में आके पूछ लीजिएगा। और हम प्रयास ये करते हैं कि आप ज़्यादा अभी जंप ना करो, बल्कि शीघ्र जो आपकी युगल आत्मा है उससे ही आपका मुलाकात हो जाए और आपका विवाह होकर जीवन सेटल हो जाए। मैं दूत लगाता हूँ उसके लिए, ठीक है? और मैं ये जो व्रत रखती हूँ माँ काली के, वो सब छोड़ दीजिए अभी। अभी देवी की सेवा करिए केवल, देवी कामाख्या की। काली देवी जो होती है ना, वो देवी कामाख्या की सेविका होती है, ठीक है? वहाँ जाना भी बंद करना है। और वो मंदिर में वहाँ पे नहीं जाना है अभी, है ना? नहीं जाना है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। केवल अभी देवी कामाख्या की उनसे सेवा नहीं करिए। हुआ ना, तभी आप यहाँ पे आए हो ना। उनसे सुलझता तो इस धाम में आते आप? नहीं आते ना। बराबर है। और ये चीज़ आपको पता चली क्या सारी? इस तरह से बताया क्या वहाँ के साधक ने आपको? ऐसा बता सकते हैं क्या वो? फिर सब बातें लिखी थी ना बेटा, एक एक बात लिखी थी ना। आपका अभी वर्तमान में रिलेशन है, जहाँ से आपने शुरू किया वहाँ से बातें सारी, जो बातें हमारी हुई सारी चीज़ लिखी थी। आपका रिलेशन अभी है वो बात भी लिखी थी। वो रिलेशन आपका बहुत नया है वो बात भी लिखी थी। अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है वो बात भी लिखी थी। इसके पहले आपका जो टूटा वो लिखा था कि आपका मूल प्रश्न वो है, उनका कोर्ट का चल रहा है, वो बात लिखी थी। कि आपका पति जो है वो व्यसनी था, वो बात लिखी थी। कि आपके घर में जो है क्लेश हो रहा था जिसके कारण आप वहाँ से अलग हुए, सारी बातें लिखी थी ना परिचय में। जैसा दरबार आपने ऑनलाइन देखा था वैसा ही है ना पूरा? कोई जानकारी आपसे किसी ने पूछी तो नहीं? आपका नाम पूछा किसी ने यहाँ पर?